नमस्कारम। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर आपने एक सिंघा नामक प्राणी को उत्कीर्ण देखा होगा। एक सिंघा को यूनिकॉर्न, मोनोकॉर्न्स भी संबोधित किया जाता है। वास्तव में यह वर्तमान काल में विलुप्त श्रेणी का प्राणी है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा के कारण स्कॉटलैंड देश का यह राष्ट्रीय पशु है। अमेरिकन जर्नल ऑफ एप्लाइड साइंसेज में 2016 में एक शोध आलेख प्रकाशित होती है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पश्चिम सर्बिया, कजाकिस्तान, ये जो स्टेपी क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र हैं, उसमें यह एक सिंघा विचरण किया करता था। यह वासस्थान था आज से 1000 वर्ष पूर्व। और इसी खातिर आपकी 9 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में आपके यूनिकॉर्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह प्राणी किस प्रकार का था, इसका स्वरूप यदि हम लोग जान लें तो ज़्यादा अच्छा। तो यह प्राणी जो है सफ़ेद रंग का होता था, सिर से पांव तक सफ़ेद, इसीलिए इसे जंगली गधा भी कहा जाता है, जैसा कि विद्वानों इतिहासकारों ने कहा था, सिटेसियस यूनानी इतिहासकार। और यह जो है इसके दोनों नेत्रों के बीच में नासाग्रे यहाँ आगे की ओर झुकती हुई एक सींग प्राप्त होती है। यह 2 ही खुरा प्राणी है, इसीलिए यह गधा भी नहीं हो सकती है, या फिर क्योंकि गधा जो है अश्वकुल का होता है, वो 1 खुरा होता है, तो द्विखुरा है, इसीलिए यह प्रकृति का 7वां आश्चर्य है। क्योंकि द्विखुरा प्राणी जो है उसके सिर पे आपके 1 सींग प्राप्त होता ही नहीं, 2 सींग प्राप्त होता है। तो इसीलिए यह प्रकृति के जो विकासवादी सिद्धांत है उसके विरुद्ध यह 7वां आश्चर्य है कि एक सिंघा नाम का प्राणी भी इस भूमंडल पर कभी था। तो जो आपके फ्रांसीसी विद्वान हैं जॉर्जेस कुवियर ने इसे प्रकृति के विरुद्ध 7वां आश्चर्य बतलाया। और यह जो सफ़ेद प्राणी है, सफ़ेद घोड़ा है, जिसे माना जाता है, वह वास्तव में कुक्कुरवाच मृग है। कुक्कुरवाच मृग, ऐसा संस्कृत शब्दकोश में शब्द प्राप्त होता है, कुक्कुरवाच मृग। और ऐसा बतलाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसका जो 1 सींग देख रहे हैं आप, उसका प्याला बना करके अगर उसमें जहरीला पानी या जहर भी पिया जाए तो वह निष्प्रभावी हो जाता है, उसका असर नहीं होता है। साथ ही साथ पेट दर्द हो, पेट का कोई बीमारी हो या मिर्गी हो, वह भी इसके प्याले में यदि पानी मिला करके पिया जाए तो उसका शमन हो जाता है, उस बीमारी का उपचार हो जाता है। तो सिटीएस ने इसको, आपके जो इतिहासकार हैं यूनानी, उन्होंने इसे जंगली गधा कहा था सर्वप्रथम, जो आपकी ईसा पूर्व 400 में विद्यमान थी। और उनके अनुसार हिमालय से लेकर के काकेशस जो यूरोप में है, पर्वत श्रेणियों के मध्य यह एक सिंघा प्राणी विचरण किया करता था, जिसे उन्होंने भारतीय जंगली गधा कहा। और यदि हम सिंधु सभ्यता की मुहरों को पढ़ें आपके संस्कृत भाषा में और वैदिक नागलिंगा लिपि के माध्यम से, तो हम पाते हैं कि सब सिंधु मुहरों पर इस एक सिंघा को क्या संबोधित किया गया है? कुक, कुकू, कुक बचक, कहीं कहीं कुकबग भी उत्कीर्ण किया गया है। और तो और यह जो देख रहे हैं आप इसके धड़ पर, यह उत्कीर्ण है। और यह आपके अग्रपाद के ऊपर, टांग के ऊपर यह उत्कीर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसको दागा गया है। पुराने युग में गजमेध, वर्तमान काल में ही भी आप देखते हैं वृषभमेध, मतलब सांड को छोड़ा जाता है दाग करके, त्रिशूल से दाग करके उसको छोड़ा जाता है, बकरे को भी छोड़ा जाता है अजमेध। उसी प्रकार से कभी कुकमेध भी होता था, दाग करके इस कुक्कुरवाच मृग को छोड़ा जाता था, क्योंकि यह पवित्रतम पशु हुआ करता था। इसीलिए इस पशु को आप देखते हो और इसको आपके सब सिंधु मुहरों पर यई या फिर ययू उत्कीर्ण किया गया है, संबोधित किया गया है। मोहनजोदड़ो के जो खतन से प्राप्त हुए मुहर, उनमें से 60% मुहरों पर आपके यह एक सिंघा मृग उत्कीर्ण है। और इसे
उन मोहरों पर यज्ञ पशु, पवित्रतम पशु बतलाया गया है। और आप देखते हो उन मोहरों के आगे देख रहे हो सामने ही कि यज्ञ स्तंभ है। यज्ञ स्तंभ को संस्कृत में युप कहा जाता है। युप यह प्रमाणित करता है कि यह आपके यज्ञ पशु था और युप से बांध करके इसकी पूजा होती थी और इसी खातिर इसको ययु संबोधित किया जाता था, या यु। और चूँकि इसकी पूजा होती थी, सभी इसके निकट जाकर के इसकी पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी इसकी, जिस प्रकार देवता की करती हैं, इसीलिए इसको यही संबोधित किया जाता है आपके मोहरों पर। लेकिन वर्तमान काल में संस्कृत शब्दकोशों में हम पाते हैं कि यई अथवा ययु शब्द जो हैं वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा का पर्याय है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को संस्कृत में यज्ञ घोड़ा को ययु या यई संबोधित किया जाता है। फिर यह आश्चर्य कैसा, यह मृग होकर के घोड़ा कैसे? यही तो भ्रांति है जिसका प्रचलन होने के कारण अब तक इसे जंगली गधा या आपके अश्वमेध का घोड़ा या सफ़ेद घोड़ा के रूप में इतिहासकारों ने लिपिबद्ध किया है। वास्तव में यह मृग ही था। और ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी संभावना है कि पूर्व काल में चूँकि कुकमेध यज्ञ के माध्यम से आपके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक परंपराओं का संवर्धन, संरक्षण, पोषण किया जाता था। राजा लोग हो या ऋषि लोग हो या समाज हो, वह अपने जो संस्कृति थी उसका संवर्धन, संरक्षण, पोषण, उसका विस्तार करते हुए ऋण त्रय चुकाते थे। इसीलिए आपको इस पशु को आप संस्कृत आचार्यों ने पवित्रतम पशु के रूप में माना। जिस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को यज्ञ स्थल पर पूजा जाता है, प्रार्थना की जाती है उसकी, और उसके पश्चात यज्ञकर्ता राजा उसको छोड़ता है, मुक्त विचरण के लिए छोड़ता है और अपने अड़ोसी पड़ोसी अन्य राज्यों पर अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करता है सैन्य बल के माध्यम से। उसी प्रकार से पूर्व वैदिक युग में, सर्वसंभव युग में कुकमेध यज्ञ होता था, जिसमें कुक मृग को, कुकुरवाच मृग को, इस एक सिंघा को छोड़ा जाता था। किस लिए? उस युग में यह अहिंसा, पवित्रता और जितेंद्रियता का, शुद्धता का वाचक पशु होता था, पवित्रतम पशु होता था और अहिंसक विधि से सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परंपराओं का विस्तार किया जाता है। आप जानते हैं सतयुग में एक ही धर्म था, एको धर्मो विश्व भागधृक, ऐसा बतलाया गया। सभ्यता के आरंभ में जब संपूर्ण समाज बर्बर थी, असभ्य थी, उस युग में सभ्य शिक्षा और संस्कार के माध्यम से आपके सभ्यता को जनमानस में स्थापित किया गया था और इस कार्य में कुक मृग सहायक तत्व थी। कुक मृग के माध्यम से, कुकमेध यज्ञ के माध्यम से जन तक आपके जो ऋषि मुनियों ने संस्कार को, आपके परंपराओं को स्थापित किया था, उसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया, उसका संरक्षण भी किया, उसका संवर्धन भी किया और उसका पोषण भी किया था। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वास्तव में सब सिंधव सभ्यता जो है वह क्या है? वह वैदिक सभ्यता है। इस अंक में बस इतना ही, बाकी के मोहरों को पुनः हम लोग वाचन करेंगे, पठन करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद।